I think it's recording. Yeah. So, hi guys. Welcome to the stock market series, part 2. तो in last video we discussed these all points. तो हम लोग इन सभी पॉइंट्स पे वीडियो बनाने वाले हैं फ्रॉम द बिगनर लेवल टू इंटरमीडिएट देन एडवांस। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले। तो ये तो मैंने चैट जीपीटी से उठाया और मतलब थोड़ी हेल्प हो जाती है। नॉर्मल गूगल सर्च करने से बेटर है ऐसे चैट जीपीटी पे लिख दो, थोड़ा हेल्प कर देगी। तो ये कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो ये डेफिनेशन बोल रहा है स्टॉक मार्केट, तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन है कि हम बाय करते, सेल करते, ट्रेड करते उस पर किसी कंपनी में। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स ट्रेड शेयर्स ऑफ कंपनीज, जैसे कि रिलायंस वगैरह हो गया। अपने आप आजू बाजू में देखते हो, मैं इंडिया की स्पेसिफिक बात करूँ तो टाटा, रिलायंस, ये अदानी के काफ़ी सारे स्टॉक हैं। एंड ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये मेजर है। आप मतलब डे टू डे लाइफ में इनको देखते ही हो, तो आपका कैसा ट्रस्ट है उन पे। जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, आप घर पे यूज़ करते हो पेंट के लिए, तो ये सारे कंपनीज़ हैं। तो शेयर बाय करने का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या मतलब, पर्पस क्या है उसका। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके शेयर्स है। अब फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का शेयर ले लेते हैं। रिलायंस का आप एक शेयर बाय करते हो तो 1200 या 1400 कुछ चल रहा है उसका प्राइस। लेट मी चेक। रिलायंस शेयर प्राइस 1394 कुछ चल रहा है। 1.26% का ड्रॉप आया है। ये तो होते ही रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डाउनफॉल चल रहा है ये इसका। ओके, ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट लेवल पे, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रही है। ऐसे ही देख के ही पता चल रहा है, थोड़ा उसका मतलब फंडामेंटल देखना पड़ेगा। एंड हम थे रिलायंस का जैसे स्टॉक है, तो ये इसका पर स्टॉक 1394 अभी कुछ चल रहा है, लगभग 1400 रुपये कुछ अभी चल रहा है। तो आपने एक बाय कर लिया, 100 बाय कर लिए, तो ये कितना इसका जो मार्केट कैपिटल है उसका, अगर किसी ने 1% खरीद लिया वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर समझो किसी ने 50% से ज़्यादा, 50% या उसके ज़्यादा खरीद लिया, तो समझो बन गया रिलायंस का मालिक। वैसे तो इसका होल्डिंग तो उससे ही, मतलब जो एक्चुअल ओनर है उसी ने किया होगा। आप हर शेयर का चेक कर सकते हो कि कितना किसने होल्ड किया है, क्या किया है। पब्लिक का कितना होल्डिंग है, एज अ जो बिजनेस चला रहा है उसका कितना होल्डिंग है, ये सब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। वो भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हम तो अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो एक जैसे रिलायंस एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू किए, बेचे हैं, तो हम लोग ने उसको खरीदे है। अब खरीद के हम उसको अपने पास रखते हैं, और कंपनी अगर ग्रो करती है तो हमें उसका प्रॉफिट होगा। कंपनी अगर लॉस करती है तो डेफिनेटली हमको लॉस होगा। इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये इक्विटी है। अगर आप इसको 1 साल होल्ड कर रहे हो, 2 साल होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट बन रहा है। या फिर समझो कोई शेयर अभी 50 रुपीज़ का है, आपने अच्छा खासा लंबा होल्ड किया। मैंने IRFC का होल्ड किया था 37-38 पे कुछ, उसको मैंने बाय किया था। देन 100 प्लस गया, 147 समथिंग में मैंने कुछ उसको सेल किया। देन अभी कुछ नीचे आया था तो फिर से मैंने उस पर बाइंग किया। तो अभी उतना तो नीचे नहीं जाएगा, मेरे को लगता है 100 से नीचे नहीं जाएगा। जाएगा तो भी तो देख लेते हैं। तो हम जैसे कि ऐसे होल्ड करते हैं तो पैसा अच्छा खासा बनता है। लेकिन वही आपको अच्छी खासी मतलब नॉलेज चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल ये होता है, ये जैसे मैंने टेक्निकल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये चीज़ें 100% काम करती है। एक सेकेंड में यहाँ पे ऐसा कुछ, ये देखो इतना कुछ चल रहा है ऐसे, इस एरिया में मार्केट अभी फ़िलहाल चल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। यहाँ पे भी छोटा कुछ बन रहा है, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अभी वो तो पता चलेगा अपने को डेटा देख के। एनीवेज, इसको हटा देते हैं, मेरा तो अभी ट्रेड नहीं है कुछ भी। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो कि मैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो इसी मैंने, और ये अभी यहाँ तक ड्रॉ किया ऐसा नहीं है, मैंने ये सारा चीज़ बहुत पहले ही शेयर किया है।
जो इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर वगैरह लोग हैं उनके साथ में मैंने शेयर किया है। इसको मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी पुराना चलते आ रहा है, इधर से कुछ मैंने ड्रॉ किया, इसको होगा कहीं तो होगा, उसका मिलन है, समवेयर है। तो ये हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल क्या होता है? दो टाइप के एनालिसिस है, टेक्निकल, फंडामेंटल। ज़्यादा डीप में मत जाओ, इतना ही याद रखो। टेक्निकल है अभी जो मैंने बताया, ये जो लाइन वाइन ड्रॉ करना है, ये भी मैं बताऊंगा कि फिबोनाची वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। और टेक्निकल तो अभी बता दिया मैंने, इस प्रकार से होता है, जैसे ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बीच में मार्केट घूम रहा है, वो हो गया टेक्निकल। एंड फंडामेंटल में हम आते हैं तो कंपनी का जैसे कि किसी में बाइंग आई है या कुछ इनसाइडर इनसाइडर तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि आपको लग रहा है कि मतलब किसी कंपनी की ग्रोथ होगी। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बोलता है अभी दिवाली आएंगी तो पेंट्स सेल होने वाले हैं तो एशियन पेंट्स खरीद लो। और जैसे कि अभी फार्मिंग सीज़न चल रहा है तो जो पेस्टिसाइड वाले फार्मिंग रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो बाय कर लो। तो ये सब होता है, तो ये फंडामेंटल चीज़ है। ये टेक्निकल ये हो गई कि यहाँ से अब गिरने वाला है, मतलब अगर यहाँ पे डेटा बायर सेलर जो भी है यहाँ से अगर कुछ करते हैं तो यहाँ से सेलिंग आएगी। तो ये थोड़ी लाइंस टेक्निकल वाला टर्म है। और फंडामेंटल ये वाला हो जाता है जो मैंने भी बताया कि अभी रेनी सीजन आएगा, फार्मिंग होगी, तो पेस्टिसाइड वाले या फार्मिंग रिलेटेड जो भी स्टॉक है वो बाय कर लो, तो प्रॉफिट थोड़ा कुछ टाइम पीरियड तक बनेगा। तो ये एक हो जाता है फंडामेंटल। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? रियल लाइफ एनालॉजी। ये मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी, एज इट इज़ है, मैं देख रहा हूँ और आपके साथ रियल टाइम में बात कर रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे को वीडियो कितनी लंबी बनेगी ये भी। रियल लाइफ एनालॉजी एग्जांपल, जस्ट लाइक यू बाय वेजिटेबल इन द मार्केट, हियर यू बाय पार्ट ऑफ अ कंपनी। अभी जो वही बताया मैंने, रिलायंस का अपन जैसे बाय कर लेते हैं, कुछ कुछ पार्ट में हम बाय करते हैं। एक शेयर हमने खरीदा, उसको कुछ टाइम रखा, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया। अगर उस पर कॉन्फिडेंस है तो अच्छा खासा होल्ड करो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, कोई कोई 10 साल कर रहा है। अब किसी के ग्रैंडफादर ने लेके रखा है तो 100 साल से पुराना शेयर, फिजिकल शेयर, वो भी उसको डिजिटल कन्वर्ट कराओ। तो कुछ पैसों में खरीदो, कुछ रुपए में उनको मिल रहा है, लाखों में मिल रहा है, वो अलग बात है। तो वी बाय एंड वी सेल द शेयर्स, ये होता है किसी कंपनी का। यू हियर यू बाय पार्ट ऑफ अ कंपनी। थोड़ा बहुत मतलब हम पार्ट खरीदते हैं कंपनी का तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, तो कंपनी वालों को भी थोड़ी हेल्प हो जाती है पब्लिक के पैसों से, जैसे आईपीओ में होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, कि हम लोग पैसा डालते हैं। तो ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट। अब कंपनी के लिए क्या इसका पर्पस है एंड पीपल के लिए क्या है? देखो, कंपनी के लिए, कंपनी का बिजनेस है, तो कंपनी को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, मैं जूम कर लेता हूँ, अगर कोई फ़ोन में देख रहा है तो आई होप मतलब उसको इश्यू जा रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट का? फॉर कंपनीज टू रेज मनी, डेफिनेटली कॉल्ड कैपिटल। तो उसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हम पे, तो हमारा बढ़ गया कैपिटल, तो और धंधा और बढ़ाओ, लाइक दैट। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में, मैं डो नॉट डिस्टर्ब लगाना भूल गया। एनीवेज, हम यहाँ से पर्पस ऑफ अ स्टॉक मार्केट फॉर कंपनीज एंड फॉर पीपल, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, फॉर पीपल टू इन्वेस्ट एंड ग्रो देयर वेल्थ। तो ठीक है, मतलब लोग अगर वहाँ पैसा लगा रहे तो उनको उसके बदले में रिटर्न मिल रहा है, तो ये हो गया फॉर पीपल। फॉर कंपनी मैंने बताया कि टू रेज मनी, उनको उनका पैसा मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, लोग लगाते हैं, वो खुद भी लगाते हैं, पहले थोड़ा लगाते हैं, लोगों के लगाने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आता है, ग्रो करती है कंपनी। ठीक है, देन वेयर इट हैपन्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक NSE एंड BSE। तो ये जो है इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। डोंट गो डीप हियर बोल रहा है, मेक दिस द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक फॉर श्योर। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। BSE का तो वो बड़ा ऑफिस है बॉम्बे में। मैं तो नहीं देखा, मतलब दूर से देखा, ऐसे कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है BSE। तो
ये दो प्लेटफॉर्म है, NSE BSE। तो इसमें निफ्टी आती है, बैंक निफ्टी आती है, एंड निफ्टी में 50 स्टॉक्स है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, निफ्टी हैज़ अ 50 स्टॉक्स, एंड बैंक निफ्टी में सारे बैंक्स इंक्लूडेड है। जैसे बैंक अगर ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है। जैसे HDFC बैंक का बहुत ज़्यादा वास्ट है एकदम, सेम इन द निफ्टी रिलायंस का ज़्यादा है, और भी है बहुत सारे निफ्टी 50 में। देन हु कैन इन्वेस्ट, एनीवन विद अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, इवन स्टूडेंट। हाँ, 18 से अगर अबव है तो कर सकते हो। हु कैन इन्वेस्ट, एनीवन विद अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट का मैंने जो लास्ट वाले इसमें बताया था, डीमैट ज़ीरोदा, मेरा नीचे लिंक है, आपको करना है कर सकते हो, या फिर आप ग्रो में करो, एंजल वन में करो, या काइट जो ज़ीरोदा है वो करो, किसी में भी करो। लेकिन एक ये जो मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ एज अ डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, ये जो रमी सर्कल या जो ड्रीम 11 वगैरह है, ये सारी चीज़ों के इसमें मत जाना, इससे पैसा नहीं बनता है। पैसा बस ये है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE, जो निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सारे ज़ीरोदा वगैरह, इनसे ही पैसा बनता है। और बनता है ये भी श्योर नहीं है, बट यही जो है मेन है जिनसे पैसा बना सकते हो। और जो ये गैम्बलिंग वगैरह जो बोल रहे, गेमिंग वगैरह, ये सब इनसे पैसा नहीं बनता है। वो आपको स्टार्टिंग में भले ही दिला दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डुबाएगा ही डुबाएगा। तो एनीवन विद अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ज़ीरोदा में जाओ, साइन इन करो, अकाउंट बनाओ, अपना वेरिफिकेशन करो, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कहाँ करना है, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है वहाँ से 5 स्टॉक उठाओ। ये तो आगे मैं बोलने वाला था, या ये बोल रहा है स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, जस्ट पॉइंट पे मेरी नज़र गई। तो मैं ये सारी चीज़ें तो डीप में आगे बताने वाला था। इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको, निफ्टी 50 के बेसिक एकदम, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं समझ रहा उसको कुछ भी, निफ्टी 50 के कोई भी 5 स्टॉक उठाओ, 10 स्टॉक उठाओ, आपको जो समझ में आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर वो छोटे कंपनी या छोटे होल्डिंग वाले अगर आप लेते हो तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, रिवॉर्ड भी अच्छा खासा रहता है उसमें। जैसे कोई 10 का स्टॉक है, 20 हो जाएगा, तो डबल हो रहा है डायरेक्ट अमाउंट, तो उसमें ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा है कि ज़ीरो भी हो जाएगा कभी चलते। अभी रिलायंस जैसे ये कुछ अमाउंट चल रही है, मैक्स टू मैक्स 800 जा सकता है, मतलब वर्स्ट जो भी बेकार से बेकार कंडीशन में, और भी जो भी है। लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है रिलायंस, कभी ना कभी तो ग्रो करेगी। तो वाई प्राइस गो अप एंड डाउन, सिंपल सा लॉजिक है। प्राइस क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है? प्राइस ऊपर तब जाती है जब लोग खरीदते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस नीचे जाएगी जब लोग उसको बेच रहे हैं, या फिर इनसाइडर जो लोग बैठे हैं वो उसको बेच रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर पैसा लग रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, पैसा निकल रहा है तो प्राइस उसका नीचे जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई, बहुत अच्छे पॉइंट्स किया है कवर ChatGPT ने। एग्जाम्पल, इफ़ एवरीवन वांट्स टू बाय अ स्टॉक, प्राइस गोस अप डेफिनेटली। 7th पॉइंट बोल रहा है, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ गेम ऑफ नॉलेज, पेशेंस एंड स्ट्रैटेजी। ये तो छपा लो दिमाग में। यू डोंट नीड बिग मनी टू स्टार्ट, इवन ₹100 कैन बी अ स्टार्ट। हाँ, मतलब क्या करोगे 100 रुपीज़ से? कुछ नहीं होने वाला। मतलब 100 अगर आप हर वीक डाल रहे हो, हर रोज़ डाल रहे हो, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट जो है वो जिनके पास बड़ी कैपिटल है उनके लिए ही है, अगर आप उसको फुल टाइम लेते हो तो। छोटी कैपिटल वालों के लिए ये नहीं है। अब बड़ी कैपिटल की बात, मतलब बड़ी कैपिटल क्या होगी, जैसे 5 lakhs हो गया, 10 lakhs हो गया, फिर भी छोटी है, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। सीखना ही है, 1 लाख इनफ है। 50,000 1 लाख थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, बुक कर लो। साइड में आपका कोई जॉब वॉब होना चाहिए, फुल टाइम नहीं कर सकते इतने से पैसे से। ये तो बोलने वाली बात है कि 100 रुपये में एक स्टॉक खरीद लो एंड यू बिकम अ, पता नहीं क्या क्या बन जाओगे, ये तो सपने खाली। एंड विथ द हुक,
नाउ दैट यू नो व्हाट इज़ नेक्स्ट वीडियो NSE वर्सेस BSE एंड हाउ स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली वर्क। तो ठीक है, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और कुछ बोल रहा है, ऑप्शनल विजुअल एलिमेंट यूज विजुअल चार्ट्स बोल। हाँ ठीक है, ये तो हेल्प कर रहा है मेरे को कि ऐसा वैसे करो। ये 15 मिनट्स है निफ्टी का। 157 2 बजे शायद कुछ मूव आएगा। शिट, वो ब्लर करना पड़ेगा मेरे को। ओके तो ये सारा कुछ हो गया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्टॉक वगैरह फाइंड करते हैं, या ये जो मेरे को पॉइंट सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे वाली वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो के बाद मैंने जो बोला था कि Q&A का जो रखते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछो मैं आंसर करूँगा। मैंने Q&A तो 4-5 पढ़े हैं, बहुत सारे Q&A हैं। तो उसका पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हुआ है मेरे से, तो मैं थोड़े बहुत जो पढ़ा मैं वही बता रहा हूँ। तो लोगों ने बोला कि कितना कैपिटल होना चाहिए फॉर स्टार्टिंग, तो मैं बोलूँगा 1 लाख इज़ इनफ। 1 लाख आई थिंक होता है सभी के पास, तो जॉब भी कर रहा है कुछ भी कर रहा है सेव वेव करके तो आप आ सकते हो। और जैसे 1 लाख पे आप महीने का 4% बना रहे हो, मेरा वही जो स्ट्रैटेजी है 4% बनाता हूँ मैं। रेस्ट अगर ज़्यादा बन गया तो मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, हो गया मेरा, आई एम डन। तो 4% 10% बनाओ महीने का। उतने छोटे कैपिटल पे तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले सकते हो आप, बड़े कैपिटल पे नहीं ले सकते। वो जब बड़े इस पे जाओगे तो समझेगा, छोटे कैपिटल पे अंधाधुंध रिस्क ले सकते हो। तो एक ही व्यक्ति ने मेरे को 4-5 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा, कोई 2 पूछ रहा है, कोई 4 पूछ रहा है, कोई मेरे को पूछ रहा है लाइक आप वाइट ही क्यों पहनते हो हमेशा, ये क्या क्वेश्चन हो। मैं पहले ही बोला स्टॉक से रिलेटेड पूछो, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है वाई ऑलवेज यू वियर अ वाइट टी-शर्ट और अ शर्ट। ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, मैं जिम वगैरह पे जाता हूँ तो ब्लैक या कोई भी जो घर पे पहनता हूँ रैंडम, कोई बाहर जा रहा हूँ इवेंट में जा रहा हूँ तो मैं यूजुअली वाइट ही पहनता हूँ। वाइट क्यों पहनता हूँ, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल वे में मेरे को बताया था कि आप पे सही है वो कलर, तो इसीलिए मैं वाइट प्रेफर करता हूँ पहनना। देन मेरे को देखना चाहिए एक बार क्वेश्चंस। बे वो मोबाइल ला। हाँ हाँ ला, दे फोन दे। तू सो जा, उधर उधर जा। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चंस, मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहे। ओके सो क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू ओवरकम लॉसेस इन ऑप्शन सेलिंग। सेलिंग में लॉसेस तो भाई हेजिंग करके कर सकते हो। देन सेलिंग में तो हेजिंग नहीं करोगे तो फिर जितना कैपिटल है वो भी जाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा, दे भी नहीं पाओगे, इतना जा सकता है ऑप्शन सेलिंग में। कैपिटल भी बड़ा ही चाहिए सेलिंग के लिए। सीखने के लिए बाइंग साइड से जा सकते हो, बट अगर सीखो प्रॉपरली देन आप ऑप्शन सेलिंग करो विथ हेजिंग तो बढ़िया है। मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि सेलिंग कैसे करते हैं ऑप्शंस में, वो बहुत आगे का टॉपिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे व्हाट इज़ योर होम टाउन। मेरा होम टाउन तुमसर है, तुमसर सिटी नियर नागपुर। वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड हाउ मच कैपिटल, मैं बताया कितना कैपिटल लगना चाहिए। गिव सम एडवाइस फॉर बिगनर्स फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। यही है बिगनर के लिए वीडियो है, तो वीडियोस देखो आप। ब्रदर आपके साथ वर्क करना है साथ में, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं आपको ऐड कर लूँ। एडिटर भी नहीं चाहिए मेरे को, बहुत एडिटर के लिए मैसेज वगैरह आते हैं। एडिटिंग क्या करनी है, थोड़ी बहुत तो है, पर्सनल लाइफ दिखा दो। शुड आई लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम नाउ, आई एम इन सेकेंड ईयर B.Tech फ्रॉम स्मॉल कैपिटल एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग। हाँ आप सेकेंड ईयर में हो, मैं भी एक्चुअली कॉलेज के दिनों से ही मैं इक्विटी में चालू किया ट्रेडिंग। उससे पहले ही 17-17-18 जो मतलब इलीगल है एज इन्वेस्टिंग के लिए, मैं फादर के अकाउंट से करता था। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था।
तो कर सकते हो, सीखो, कहीं से भी सीखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट ऑप्शन चेन, कन्फ्यूज ऑन विच चेन टू पुट, कॉल, मनी, हेल्प। ये मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तुम्हारी फैमिली कैसी है, ठीक है। हाउज़ योर जर्नी, किस बारे में जर्नी पूछ रहे हो आप? मतलब ट्रेडिंग की तो मैंने इससे पहले बताया था मेरी जर्नी। विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल? ट्रेडिंग इक्विटी प्रॉफिटेबल है। आप डायरेक्ट ऑप्शन मत करो, इक्विटी में करो। 2 साल आप इक्विटी ट्रेड करो, स्टॉक खरीदो बेचो, जब तक लॉस आ रहा है बैठे रहो चुपचाप। बट ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरा नीचे जा रहा है, तो कुछ टेक्निकल वे में आपको फाइंड करते आना चाहिए कि इस लेवल के नीचे जा रहा है तो मैं उसको सेल कर दूंगा। इक्विटी में फिर भी आप इंतज़ार कर सकते हो, बिगनर के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो गलत स्टॉक मत चुन लेना। इक्विटी में आप वेट कर सकते हो। भाई ये DND लगाने के बाद भी क्या नोटिफिकेशन आ रही है? वो वैसे तो कॉल का था लेकिन फिर भी नहीं आनी चाहिए। आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट, हाउ कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग? थोड़ा बहुत जो कैपिटल होगा आपका तो उससे आप कर सकते हो ट्रेडिंग। मतलब इसमें ऑप्शंस में मत करो ट्रेडिंग, आप इक्विटी में करो जैसे कि मैंने बताया। इंडिकेटर्स पे क्या राय है आपकी, मतलब यूज़फुल है या नहीं, या जस्ट इट्स अ गिमिक? देखो इंडिकेटर जो होता है मेनली बना है, इंडिकेटर इज़ फॉर इंडिकेटिंग थिंग्स। प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल लेते हैं, इंडिकेटर क्यों यूज़ होता है? इंडिकेटर यूज़ इसीलिए होता है कि हम जैसे आगे जा रहे हैं, हमको लेफ़्ट मुड़ना है तो हम लेफ़्ट का इंडिकेटर देंगे, मुड़ जाएंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जैसे RSI ले लो आप, या फिर कोई भी इंडिकेटर ले लो, तो वो बस एक इंडिकेशन का काम करेगा कि ऐसे से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि इंडिकेटर लगा के ही आप पूरा लॉस ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है। बट वो आपको जस्ट एक इंडिकेशन देने का काम करेगा इंडिकेटर। तो और कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे हम उसको। व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? मैंने इस वाले पहली वीडियो में बताया था, तो मैं नॉर्मल शॉर्ट में बता दूँ। मैंने 12th किया, उसके बाद NDA का ट्राई किया था, कुछ मार्क्स से रह गया। देन मैंने डिप्लोमा किया डायरेक्ट सेकेंड ईयर IT में। देन उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो उसी के स्टार्टिंग में मैंने ये सब चालू कर दिया था, ट्रेडिंग वगैरह इन इक्विटी। फिर बोल रहे सर स्विंग ट्रेडिंग टॉपिक पे इन डिटेल। हाँ ठीक है, बना देंगे, आगे बनाइए। व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सर एवरीवन टेल्स ट्रेडिंग मीन्स वन सेटअप, डिसिप्लिन प्लस रूल्स, दैट्स इट, इट्स रियल और नॉट? वन सेटअप, हाँ डेफिनेटली सेट, अभी तो बोला मैं, एक ही सेटअप पे काम करो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंस रहो, कब करना है कब नहीं करना है, ट्रेड कब करना है आपको कब नहीं करना है, ये सीखने में मेरे को 2 से ज़्यादा साल लग गए। और वो कैपिटल बचा के बहुत सुकून है लाइफ में ना, मतलब किसी दिन चले गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो वो भी दुख अलग ही है इन बाइंग। रूल्स दैट, हाँ भाई, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, सर एवरीवन टेल्स ट्रेडिंग मीन्स वन सेटअप प्लस डिसिप्लिन प्लस रूल्स, दैट्स इट, इट्स रियल और नॉट, इट्स डेफिनेटली ट्रू, मतलब सही है, सही बात है। हाउ टू फाइंड स्टॉक फॉर इंट्राडे प्लीज़ भैया बताएं? तो मैं इसका बताऊंगा या फिर लिस्ट दे दूंगा मैं आगे चल के कि इंट्रा मेरे पास है एक्चुअली इंट्राडे के लिए स्टॉक्स। मैंने जो पिक किए थे इंट्राडे में, ये ऐसा कुछ है मेरा वॉच। आप यही देख के मत कूद जाना कि हाँ मेरे को इसी में करना है, कुछ कुछ रिमूव भी करने हैं, बट ये मेरे को लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा अप डाउन ज़्यादा है, पोटेंशियल है, तो ये कुछ स्टॉक है मैंने दिए, आप देख लो। और वही बोला मैं कि इसमें डायरेक्ट मत आ जाना, अपने हिसाब से देख लेना। एनीवेज मैं इसको कहाँ रखूँ?
मार्केट ट्रेंड पे रखते हैं, निफ्टी में छोड़ देते हैं इसको, चलो 5 मिनट पे ऊपर नीचे होते रहेगा, स्क्रीन में थोड़ा मज़ा आएगा ना फिर। हाँ जी, इसको ऐसे चलने देते हैं। इंट्राडे का मैंने बताया। देन हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, ये थोड़ा है, इसको बताएंगे हम डिटेल में आगे। ब्रो आई एम एडिटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके भैया मार्केट किस चीज़ को फॉलो करता है? मार्केट फॉलो करता है ट्रेंड को फॉलो करता है, न्यूज़ के बेसिस पे चलता है, और ग्लोबल कंडीशन पे काम मतलब मार्केट चलता है, न्यूज़ पे ही चलता है बोल सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को फॉलो करता है, इकोनॉमी कैसी है। सर आई हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड आई टेस्टेड एंड, इसके बाद क्या हो रहा है, एंड आई टेस्टेड एंड दिस वर्क बट आई हैव अ फियर टू टेक ट्रेडिंग रियल मनी। ये तो मतलब आप पेपर ट्रेडिंग के बाद इस पे आओगे तो फियर तो रहेगा ही, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ पेपर से, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग करो सिंपल, अगर बट कैपिटल है तो एक एक लॉट में ट्रेड करो। अगर आप ऑप्शंस में भी करते हो और आपको है कि हाँ मेरा थोड़ा पैसा गया पर मैं सीखूँगा, तो ऑप्शंस में आओ, विथ 1 लॉट ट्रेड करो, 1 साल करो, 2 साल करो, तीसरे साल चौथे साल कभी ना कभी आप डेफिनेटली पूरे ग्रीन में चलोगे। बट वही है, डिसिप्लिन में करना चाहिए, कब करना है कब नहीं करना है ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, हेल्प करेंगे आपकी। व्हाट इज़ योर माइंड सेट व्हेन यू आर ऑन ट्रेडिंग डेस्क? मैं तो ऐसे माइंडसेट से हूँ कि मैं बताया मेरा 4% हो गया, मैं जा रहा हूँ घूमने अभी बाहर, ऐसा ही चलता है मेरा भाई। हाँ, हाँ हो जाता है, कभी 10% आता है, कभी नहीं बनता, पूरा महीने भी नहीं बनता, ज़ीरो रहता है, 1 महीना नेगेटिव में भी जाता है। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव गया तो ठीक है, ज़्यादा खुश भी मत हो, ऐसे माइंडसेट से चलो। आई थिंक बहुत क्वेश्चंस हो गए, एक दो देख लेते हैं। कार्स का कुछ पूछ रहा है, क्रेटा वर्सेस सेल्टोस, ये क्या बोलूँ मैं अभी इस पे, मैं छोड़ो इसको, चलो कैन और कार के क्वेश्चन से। ये क्या बोल रहे हैं, वी परस्यू ट्रेडिंग एज ए फुल टाइम जॉब, मतलब कितना कैपिटल चाहिए एज अ फुल टाइम? फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से 40 to 50 लैक्स होने चाहिए, 30 लैक्स भी है, इनफ है। 20 लैक्स 30 लैक्स, 20 तो नहीं मतलब 30-40 लैक्स होने चाहिए, तो आप फुल टाइम कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में लर्निंग कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इन सब में कितना टाइम लगेगा? 5 years, ट्रेडिंग सक्सेस फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी। चलो इतना ही है, और भी मतलब आगे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो सेम ऐसे डालूंगा, तो आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं फिर से आपको रिस्पॉन्स करूंगा जिनका क्वेश्चन नहीं लिया है, तो बताइए फिर से कुछ। ये मतलब वीडियो तो बनेगी अपनी और आगे, तो उसमें आप पूछ सकते हो, मैं फिर से Q&A करूँगा, आप उसमें मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मतलब ठीक है, वीडियो करते क्लोज, आज तो मेरा कोई ट्रेड नहीं था। ये क्या हो गया? देख रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा लॉगिन नहीं है वैसे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया इससे काम करता है भाई, कुछ भी बोलो। यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा उसका, फिर नीचे गया तो ट्रेड प्लान कर सकते हो इस लेवल तक, और प्रीवियसली देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं इसमें, कुछ सीखना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, लेकिन वही है, डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा तब तक। और क्या बोल सकता हूँ मैं, ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें साइकोलॉजी में मैं समझाऊँगा, क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो वीडियो एंड कर दे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट से Q&A करेंगे, तो वहाँ आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर सकते हो, चलो बाय।